अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल कमल की दुनिया। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर, जैसा कि आपको मालूम है कि एलन से आए हुए मेहमान और मुझे उनके साथ थोड़ा बाज़ार वगैरह जाना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह उठ के पहले फटाफट खाना बना लिया जाए ताकि उनके साथ भी बाज़ार जाना हो तो फिर मुझे खाने की टेंशन होती है। वैसे तो बच्चे पीछे से हैंडल कर लेते हैं, माँ बना लेती है, बच्चियाँ बना लेती हैं, लेकिन मैंने कहा चलो एक काम ज़रा हो जाए तो फिर ज़रा बच्चों को पीछे से आसानी होती है, क्योंकि उनके पास साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने भी फिर वो सारा कुछ उन्होंने देखना होता है। तो जनाब यहाँ पर मैंने फटाफट से मैंने सोचा कि कबाबों का सालन बनाते, क्योंकि वैसे कल रात जो हम बाज़ार गए हुए थे तो फिर वो माँ ने पीछे से बड़ी मज़ेदार सी बिरयानी बना ली थी, और मैंने कहा चलो मैं सुबह उठ के जो है ना ये सालन बना लेती हूँ, ताकि फिर रोटियाँ छोटियाँ तो आपको पता जब सब उठते हैं तो गरम गरम बन जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया था, उसके बाद मैं लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी, हरी मिर्च की पेस्ट डाली, उनको भुनाई करने के बाद उसमें टमाटर ग्राइंड करके डाल दिए, और कबाब मैंने रेडी कर लिए थे। और कबाबों की रेसिपी आप लोगों को वैसे मालूम ही है, लेकिन ये कि मैं उसमें डालती हूँ प्याज और हरी मिर्चें और ज़ीरा, गरम मसाला, एक अंडे की सफ़ेदी डालती हूँ, और मैं इसके अंदर अदरक ज़्यादा डालती हूँ। जो कबाबों की जो मिक्सचर होता है जनाब, तो उसके अंदर मैं ज़्यादातर डालती हूँ अदरक, और अदरक की पेस्ट डालती हूँ। लहसुन मैं बहुत कम डालती हूँ, समझे कि 2-3 जगह डालती हूँ। और जो इसकी ग्रेवी बनती है ना, उस ग्रेवी के अंदर मैं डालती हूँ बहुत ज़्यादा लहसुन और अदरक कम डालती हूँ, बस यही इसका थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है। और एक के अंदर कबाब के अंदर जो मैं स्पेशल डालती हूँ, मैं थोड़ी सी डालती हूँ जायफल, बड़ी इलायची, इनको मैं ग्राइंड करके, तो बस मैं कबाबों की रेसिपी की जो मतलब जो कीमा होता है ना उसका, जो मैं कबाब बनाती हूँ उसके अंदर ये स्पेशल मैं चीज़ डालती हूँ। तो गाइस आप भी लाजमी ये डाला करो, उससे ये होता है कि इतनी अच्छे कबाब बनते हैं, टेस्टी मज़ेदार। मैं कहती हूँ कि कोई कीमे की उसकी गोश्त की कोई हमक नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होती, बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। तो बस ये कि मेरी यही थोड़ा सा है। और एक मैं अंडे की सफ़ेदी डालती हूँ, अंडे की जर्दी नहीं डालती, सिर्फ सफ़ेदी डालती हूँ। बस यहाँ पर ये था कबाब मैंने रेडी कर लिए थे फ्राई करके, और यहाँ पर मैंने मसाला भून के और जो है ना बड़े आहिस्ता से मैंने जो है ना चमचा चला के कबाबों को यहाँ पे मसाले के साथ भून लेते, क्योंकि तेज़ चलाओगे तो आपके कबाब टूट जाएंगे, क्योंकि ये अगर आप अंडे के अंदर जर्दी डालते तो वो फिर तो बहुत सख्त से हो जाते। तो मैं खाली सफ़ेदी डालती हूँ, तो इसलिए इसी वजह से हमें जो है ना उसको थोड़ा सा स्लो चलाना पड़ता है चमचे को। बहरहाल यहाँ पे खाना हमारा रेडी हो चुका था, बच्चे आ गए थे काम से, और यहाँ पे जो जिमल थी रेडी शेडी हो गई भी थी, और अपनी जाए मकाम पे पहुँच गई थी। कहाँ पे? अपने दादाबू के पास, क्योंकि इसने खाना जो है दादाबू के साथ खाना होता है। और जनाब वो इसी स्टाइल में खड़ी हुई थी कि बस अभी हमने खाना खा के तो कहीं निकलना, क्योंकि उसको पता लग गया था कि मम्मा का दादों का जो है ना बुरखा प्रेस हो रहा है। तो बस यहाँ पे ये तक हमारा खाना रेडी था। मैंने बच्चों से कहा कि फटाफट खाना खाओ, क्योंकि हमें निकलना था बाज़ार। और जो मौसम था वो बाहर तो कुछ गड़बड़ ही लग रहा था, और मैं हमें न्यूज़ भी आई हुई कि जनाब 2 दिन जो है ना बारिश टका की होनी है अलैन में और दुबई में और शारजा वगैरह में। तो मैंने कहा इससे पहले कि और कोई काम शाम ख़राब हो जाए तो फटाफट खाना रोटी खाओ तो निकलो। तो बस यहाँ पे खाना खा के हम लोग फारिग हो चुके थे, और बच्चे जो थे वो रेडी थे। उन्होंने कहा कि मम्मा ने आप फटाफट बस खाना सर्व करो, तो हम लोग जो है ना फटाफट बाहर पहुँचते हैं आपके पास। तो बस यहाँ पे ये था कि मैं बाहर आई हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं जाके गाड़ी स्टार्ट करती तो आप लोग बाहर आओ। तो जनाब जब मैं बाहर पहुँची हूँ तो मैं ढूंढ रही हूँ पता नहीं गाड़ी कहाँ खड़ी है, उसको मैं उसका ऑन कर रही हूँ, स्विच गाड़ी को ओपन कर रही हूँ, गाड़ी ऑन नहीं हो रही। यार की मुसीबत है, गड्डी कितने चली गई। वो बाद जो पता लगा जनाब गड्डी के अंदर ही खलोती है। तो मैं बाहर अपनी बेतफाते साहब पहुँच गए अपनी हमेशा की तरह। तो मैंने कहा जनाब फटाफट पहुंचते हैं अपनी गाड़ी के पास और गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बच्चे मुझे कह के कहते कि हम एमजी की चाबी रख के जा रहे हैं, लेकिन चाबी ये लोग रख के गए थे अल्टीमा के, और मैं जनाब एमजी ढूंढ रही हूँ एमजी कहाँ खड़ी हुई है। बहरहाल अंदर मैं आई हूँ, अंदर आके मैंने फटाफट गाड़ी स्टार्ट की। बच्चे ऑलरेडी बाहर आ चुके हुए थे। तो मैंने कहा देखो कितनी भी कोशिश कर लो जल्दी निकलने की, शामा पाई जाती है ना, जो मर्ज़ी कर लो। इंसान बड़ा सोचता है अच्छा रात को तो हम जो है ना सुबह तो उठ के फटाफट ही निकल जाएंगे, कहाँ फटाफट, रात को सारी रात बातें करते रहते हैं, और सुबह नाश्ते नुश्ते करके सो जाते, फिर लेट सारे काम हो जाते हैं। मैं कहा चलो जो भी हूँ केड़ा रोज़ रोज़ इकट्ठे होना होता है। बहरहाल हमें यहाँ नन्ने लेना था, यहाँ पे अपना जो है नेबुलाइज़र लेना था, साथ उन्होंने कुछ ट्रिमर वगैरह लेने थे, और उन्होंने केटल वगैरह लेनी थी, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पे बच्चियों को घड़ियाँ बहुत पसंद आई। तो बच्चियाँ कहती कि ममानी हमने यहाँ पे जो है ना वॉचेज़ लेने हैं, तो जो है ना बस यहाँ पे उन्होंने वॉच तो ले ली, लेकिन अभी मैंने उनको यही कहा था मैं पहले चेक कर लो, ये ना हो कि तुम लोग घर पहुँचो तो ये चले ना। तो बहरहाल उसमें से 2 तो चल रही थी, 2 अभी जो है ना वो उनका सेल का मसला था। तो वो जो है ना बंदा कहता है कि भैया आप लोग जो है ना और शॉपिंग कर लो, तो इतनी देर में मैं जो हूँ ना इसके सेल ठीक करता हूँ। तो बस उसके ऊपर 3rd पोजीशन पे हम लोग गए, तो वहाँ पे कंबल वगैरह कारपेट वगैरह बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त लगे हुए थे, ऑफ़र भी अच्छी लगी हुई थी।
तो बस ये कि हम लोगों ने फटाफट से अपनी शॉपिंग ख़त्म की। शॉपिंग ख़त्म करने के बाद हमें जाना था एक और बाज़ार, लेकिन एज़ यूजली हमेशा की तरह हम फिर लेट हो गए। एक मार्केट, एक दिन एक मार्केट, 2 दिन नहीं घूमे जाते। पर यहाँ से हमने फटाफट अपना सामान वगैरह लिया। सामान लेके हम लोग जो है, हमें लगी थी भूख और मैं नंद से गई थी। लास्ट टाइम नंद आई थी तो हम लोग दुबई वाले नेस्ट हो गए थे, तो वहाँ पे जो है ना उन्होंने कुछ सैंडविच खाए थे, तो कहती हैं कि यहाँ से हम वो सैंडविच लेके तो फिर चलते हैं। बस वो खा के तो हम घर पहुँचे। अब ये मेरे दूसरे दिन का व्लॉग था। दूसरे दिन जनाब वो बारिश मैं आपको बता नहीं सकती। बस इतनी बारिश थी कि जिसका कुछ हमने, और आज हमने प्लान किया था आज हम सुबह सुबह जाएंगे। हमने, आप ये सोचो कि हम लोगों ने प्लान तो बना लिया, लेकिन बारिश ने क्या ताड़ा भी प्लान में फ्लॉप करना हुआ। बारिश ने जनाब हमारा जो है काम ख़राब कर दिया। और हम लोग जो है क्या कहते हैं, बस चाय भी हमने गाड़ी में, बोल मैंने कहा नाश्ता, अगर नाश्ते के चक्करों में पड़े ना तो सारे काम लेट हो जाए। तो नंद कहते बस इतना करो, चाय बना के गाड़ी में रख लो, साथ रस खा लेते हैं और जो है ना बाकी आके खाना खाएंगे। लेकिन ये कि शुक्र अल्लाह का कि बारिश थी इतनी कि बर्दाश्त हो सके। बस यहाँ पे हमें ले गया मार्केट। हमें थोड़ा सा वहाँ पे काम था। यहाँ से बाहर निकले तो जनाब बहुत तेज़ बारिश से मैं कहा लगा आ रही, नहीं पता लग रहा। बाहर निकले तो पता लगे कि रोड के में नको नक भरे हैं। और अभी ये शुक्र है कि अहमद की जो थी ना वो जीप थी, जिसकी वजह से हमें इतना फील नहीं हुआ। ये अगर हमारे पास कुछ मतलब कि छोटी गाड़ी हम लोग लेके जाते तो बिल्कुल ही जो है ना वो सत्यानाश हो जाना था। लेकिन ये कि ठंडा ठंडा बड़ा अच्छा लग रहा है इस दफ़ा। अब तो आपको पता कि दुबई में इतनी बारिश या इतनी ठंड तो पड़ी नहीं, तो मैं कहा चलो शुक्र है, तो जान लगी तो बारिश भी पै गई। लेकिन गाइस मैंने सुना कि अलैन के अंदर इतने ओले पड़े, इतनी बर्फ़ पड़ी है जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही जो है ना इतनी बर्फ़बारी हुई वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ। मुझे बहुत जो है ना दुख हुआ इस चीज़ का। देखो लोगों का इतनी लाखों की गाड़ियाँ हैं, इंसान की इतनी मेहनत मुशक्क़त की जो है कमाई होती है, और चीज़ें बंदा कैसे बनाता है और कैसे मिनट नहीं लगता ख़राब हो जाती हैं। पर अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। बस वहाँ से हमने कुछ स्टैंड वगैरह लिए थे, लेकिन मैं अंदर वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि इतनी बारिश की वजह से किच किच थी ना गाइस। तो बस मैं और मेरी नंदी उतर के गई थी, तो बेटी जो थी वो गाड़ी में बैठी रही, कहती भाई मैंने तो नहीं उतरना, मैं इतनी बारिश में नहीं उतर सकती। बस हम लोगों करके तो वापस आए। तो मैं नंद लोगों ने अपना काम शाम ख़त्म किया, तो नबील कहता है मम्मा आज बारिश है और हमें छुट्टी हो गई, तो हमें एक फ़ायदा उठाना चाहिए कि हम जो है ना आज तकरीबन महीना होने वाला है बच्चों को हुए हुए, तो बेटे की हम लोग जो है ना वो करवा लेते हैं, सुनते हैं। तो मैंने कहा फिर नबील हिम्मत ही मारनी पड़नी है, क्योंकि इसको जो टाइम दिया हुआ था वो अगले महीने की 16 का दिया हुआ था हॉस्पिटल वालों ने। कहता माँ जी तो काम लंबा ही होता जा रहा है। तो इस तरह कहते हैं आप, मैं हॉस्पिटल में मैंने टाइम ले लिया, तो प्राइवेट टाइम ले लिया, तो आप इस तरह करो का मेरे साथ चलो, तो हम जाके जो है ना छोटे की सुनते करवा लेते हैं। मैं कहा चलो जो काम फटाफट निबट जाए वही बेहतर होता है। तो आज हमारे गैराज में गाड़ियाँ ऐसे खड़ी हुई थी कि जैसे ना किसी शोरूम पे खड़ी हुई। सारी गाड़ियाँ उठा के इन लोगों ने अंदर लगा दी। और मुस्तफ़ा गया हुआ था पकौड़ों का सामान लेने, तो उसने गाड़ी के मतलब दरवाजे के ऊपर ही गाड़ी मतलब खड़ी कर दी कि माँ जी अंदर तो जगह नहीं है और मैं दरवाजे पे गाड़ी छोड़ आया हूँ। तो मैंने नबील से कहा, मैंने नबील मुझसे तो बैठा भी नहीं जा रहा, गाड़ी थोड़ी सी बाहर निकालो तो फिर मैं बैठ सकती हूँ। तो बस ये कि गाड़ी नबील ने बाहर निकाल ली और मैं, मुस्तफ़ा और फ़ातिर हम गए, क्योंकि फ़ातिर को आज हम साथ इसलिए लेके गए कि हमेशा इस बेचारे को हम लोग जो है ना गाड़ी में बैठा हुआ था तो उसको वापस भेज देते कि नहीं तुम जाओ, हम तुम्हें बाद में लेके जाएंगे। तो नबील कहता मम्मा आज मैं फ़ातिर को जो ना हैंडल कर लूँगा, आप छोटू को पकड़ लें। तो बस यहाँ से हम लोग फिर वहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे इलाज मेडिकल के नाम से है, तो यहाँ पे नबील ने फ़ोन करके ना टाइम ले लिया था और आज का ही टाइम था। तो वो कहते कि जनाब आप 8 बजे तक अगर पहुँच सकते तो पहुँच जाए, तो जो है ना नहीं तो फिर आपको कल बारी आएगी। नबील कहता माँ जी छुट्टी तो आज हमारी होगी, तो मैं ये काम जो है ना निबेड़ लेता हूँ। बस यहाँ पर हम पहुँचे तो उन्होंने जो है छोटू का ब्लड टेस्ट करना था, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है और सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पे एक ब्लड टेस्ट करने होते हैं, फिर वो सारे जो फॉर्मेलिटीज़ होती है लोग पूरी करते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने उसका ब्लड टेस्ट लिया, उसके 1 घंटे बाद इन लोगों ने उसको जो है ना वो उसका सुनते करनी थी, और उससे पहले कुछ दवाई शवाई लगानी थी, क्या चक्कर था। बहरहाल अच्छे तरीके से सारा हमारा यहाँ पे काम हो गया था, और जो हॉस्पिटल बड़ा नीट एंड क्लीन था, साफ़ सुथरा। मैं नबील से ये कहती, मैं नबील मैं पहले यहाँ कभी नहीं है, कहते माँ जी ये अजमान वाली साइड है, तो इस वजह से ना हमारा मतलब हमारे तो रूटीन आपको पता है शारजा के अंदर ही है, अजमान वाली साइड पर तो हम लोग कभी इतना आए नहीं। बस यहाँ पर ये था कि नबील अंदर चला गया था छोटू को लेके सुनते करवाने के लिए, और मैं बाहर फ़ातिर के पास थी। तो फ़ातिर यहाँ पे अपने बड़ी मस्तियों में खेल रहा था। सो बड़ा खुश हुआ था कि जनाब आज मुझे नानी साथ लेके आई है। तो यहाँ पे एक बच्चा था, तो उसके साथ भी फ़ातिर की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, दोनों एक दूसरे के पीछे भाग भाग के खेल रहे थे। तो मैंने कहा चलो शुक्र है फ़ातिर का भी मूड अच्छा हो गया और हमारा भी काम ख़त्म हो गया।
तो मैं नबील से कह रही थी, मैं कहा नबील इतनी बारिश है, ये ना कि हम बाहर निकले और हमारी गाड़ी फंसा। कहता है माँ जी अल्लाह के सुपुर्द आ जाए, कुछ नहीं होता। बस अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारा आज का जो है ये वाला बड़ा अहम काम था जो अल्लाह पाक ने टाइम से करवा दिया। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड कर दिया। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।